हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिव्यू टैब पढ़ेंगे MS एक्सेल 2013 के अंदर। और इससे पहले हम लोगों ने डेटा टैब, फार्मूला टैब और बकाया जो भी आपके टैब हैं यहाँ पे उनको पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप लोग वो वीडियोस देखें ताकि आप लोगों को पीछे वाले टैब्स आने चाहिए। ओके, आज हम लोग रिव्यू टैब पूरा पढ़ेंगे जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है स्पेलिंग का ये जो आपका प्रूफिंग इसको बोलते हैं, ये ग्रुप है जिसके अंदर स्पेलिंग, रिसर्च और थ्रेशर्स आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पेलिंग का देख लेते हैं हम लोग। मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, तो यहाँ पे देखें ये कंप्यूटर की जो स्पेलिंग है वो सही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है। क्या आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं? इग्नोर करने का मकसद है कि ये जो MS एक्सेल है इसको ऐसे ही रख देगा, ठीक है। अगर आप लोग ऐड टू डिक्शनरी तो ये वर्ड आपका डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहें तो ये चेंज हो जाएगा। चेंज आल करेंगे तो अगर कंप्यूटर 4-5 जगह पे उसकी स्पेलिंग ये है तो वो सारी जगह पे ये कंप्यूटर की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। ऑटो करेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर खुद ब खुद इसको करेक्ट कर देगा। मगर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कभी मिस्टेक हो जाए तो आपने क्या करना है, ये चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आप कंप्यूटर्स लिख रहे थे या कंप्यूटर लिख रहे थे आपकी मर्जी है, और आपने क्या कर देना है, चेंज बटन पे क्लिक कर देना है और ये आपका जो है ना स्पेलिंग चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, ठीक है। स्पेलिंग आपकी सही हो गई है। तो ये था, आपकी कोई भी ऐसे स्पेलिंग सही हो जाए, आपको डाउट है तो आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी स्पेलिंग सही है कि गलत है। उसके बाद है रिसर्च, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। मिसाल ये जो वर्ड है इसके बारे में मैं कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, देखें ये सर्च कर रहा है, ठीक है। अगर नेट कनेक्टेड होगी उसके बाद ये होगा। देखें ये इसके बारे में बता रहा है कि ये फलां चीज़ है, ये प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एटसेट्रा, कंप्यूटर के बारे में वो आपको नॉलेज दे रहा है। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आपके सामने आ रही हैं। यहाँ से आप लोग ये इसकी चेंज कर सकते हैं कि कौन सी ज़बान का ये वर्ड है एटसेट्रा, जो भी आपने करना है। तो ये आपका रिसर्च था, कोई ख़ास ये काम नहीं आ रहा होता क्योंकि आजकल हर जगह पे नेट मौजूद है। हमने जो भी चीज़ सर्च करनी तो गूगल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑप्शन है थ्रेशर्स का। देखें थ्रेशर्स किस चीज़ के लिए काम आता है, कोई भी वर्ड आप उस वर्ड के बारे में रिलेटेड वर्ड जानना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ था, बिकॉज ये सेल कंप्यूटर वाला सिलेक्टेड था, तो इसने कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्ड से वो हमें ला के दे दिए। लाइक मैं कोई और वर्ड लिखता हूँ, लाइक मेमोरी, ठीक है। और इसको हम देखें, यहाँ पे मेमोरी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको ला के दे रहा है। ऐसे कोई भी चीज़ आप लोग सर्च करेंगे उसके बारे में, जैसे मैंने लिखा नाउन, ठीक है। नाउन का कोई सिमिलर वर्ड इनको नहीं मिल रहा क्योंकि इनके पास इतनी ही चीज़ें होंगी। और कोई भी चीज़ आप लोग सर्च कर सकते हैं, जो भी चीज़ होगी वो आप लोगों को फाइंड करके दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो थ्रेशर्स का ये काम है। अगेन यही वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा काम नहीं आ रहे होते क्योंकि हर चीज़ अब हम लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। उसके बाद है ट्रांसलेट का ऑप्शन, कि कोई वर्ड है जिसको आप लोग ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर वर्ड है, आपने ट्रांसलेट किस चीज़ में करना है इसको, फ्रांस लैंग्वेज में इसको क्या बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग सर्च करें फ्रांस कैन नॉट फाइंड। अब ज़रा हम लोग इसको किसी और में करना चाहते हैं, लाइक स्पेन, ठीक है। सर्च करते हैं हम लोग, सर्चिंग। देखें ये जो भी इसका नाम होगा उसकी लैंग्वेज में ये देखें हम आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग सर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई वर्ड उसकी दूसरी लैंग्वेज के अंदर क्या उसका मतलब होगा। तो अपने हिसाब से ये चीज़ें आप लोग फाइंड कर सकते हैं अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन इसका भी कोई ख़ास यूज़ नहीं है MS एक्सेल के अंदर, बिकॉज हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते। ट्रांसलेशन भी करनी है तो गूगल, ठीक है। तो उसके बाद है कमेंट। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप लोग कोई कमेंट देना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कुछ भी, ये आपने एक कमेंट दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ और कोई भी चीज़ टाइप की है, मेरा कोई डेटा है सपोज दिस वन, इसके बारे में भी मैंने कोई कमेंट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, न्यू कमेंट पे क्लिक कर दूँगा एंड, ठीक है, ये मैंने एक कमेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कमेंट्स हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये हमारा कमेंट आ रहा है, लाइक दिस वन कमेंट मेरा आपके सामने आ रहा है। अगर मैं शो हाइड कमेंट पे क्लिक कर दूंगा तो ये आपका जो हाइड कमेंट हो रहा था वो आपके सामने आ गया। इस पर भी क्लिक करता हूँ शो हाइड कमेंट, तो ये आपका कमेंट आपके सामने आ रहा है, ठीक है। उसके बाद
अगर आप लोग जो है ना इस कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो इस कमेंट पे क्लिक करके डिलीट कर दें। नेक्स्ट पे जाना है आपने तो नेक्स्ट पे चले जाएं, प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस पे चले जाएं। इसके बाद कोई भी और कमेंट नहीं है, कह रहे 2 ही कमेंट हैं तो आप प्रीवियस नहीं कर सकते। और एडिट कमेंट करना है तो कोई भी कमेंट आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है, आसान सी चीज़ है बिल्कुल। और कोई और कमेंट देना है तो आप न्यू कमेंट दे सकते हैं। शो ऑल कमेंट क्लिक करेंगे तो सारे कमेंट्स आपके शो हो जाएंगे। अगर एक दफ़ा मैं क्या करता हूँ शो हाइड कमेंट, इसको भी मैं क्या कर देता हूँ शो हाइड कमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग शो ऑल कमेंट्स पे, सपोज यहाँ पे मैं शो ऑल कमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, आपके सारे कमेंट्स आ गए हैं। अगर कोई इंक वाला कमेंट यहाँ पे हमने नहीं दिया कि अगर हम इंक के थ्रू कोई भी चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो आपको क्या करेगा, इंक वाला कमेंट शो करा देगा, लेकिन हम कोई इंक के थ्रू कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं लिख रहे। ओके, उसके बाद है यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट शीट एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं इस शीट के अंदर आ जाता हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, अच्छा ये मेरे पास एक और फाइल है। अगर मैं इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, इसका कोई भी पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, और ओके करेंगे। वो कहेगा पासवर्ड को री इंटर करें, तो मैंने री इंटर कर दिया पासवर्ड। अब यहाँ पे आप लोग कोई भी डेटा इंटर करेंगे तो आपको डेटा इंटर करने नहीं देगा, तो इसी को हम लोग बोल रहे होते हैं प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अगर आप दूसरी शीट के अंदर जाएंगे, मिसाल ये वाली शीट, यहाँ पे आप लोग कोई भी काम कर सकते हैं, आपको ये एक्सेल कुछ भी नहीं कहेगा, राइट। तो आपने क्या किया, इसी शीट को प्रोटेक्ट किया। अनप्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे, आप अपना पासवर्ड डालेंगे और ये शीट आपकी अनप्रोटेक्ट होगी। अब आप जो मर्जी काम करें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं दोबारा 1 2 3। और इसके अंदर किस किस चीज़ को आप लोग फॉर्मेट एवरीथिंग पे क्लिक करेंगे, हर चीज़ आपकी प्रोटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लोग ये कर सकते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों ने प्रोटेक्ट करनी है, या आप इन 2 चीज़ों को भी अगर अनचेक करेंगे तो ये चीज़ें भी कोई भी यूज़र नहीं कर सकता। तो ये सेट अनलॉक सेल ये आप लोग लाजमी करें, बिकॉज उन्होंने किसी ने आके अनलॉक करना होता है, तो आप लोग इस पर लाजमी क्लिक करें। उसके बाद प्रोटेक्ट वर्कबुक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो 1 2 पासवर्ड मैं क्यों बता रहा हूँ आपको मैंने एक बार अच्छा बता भी दिया तो क्या हो गया, 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ है, हमारा वर्कबुक जो है वो प्रोटेक्ट हो गया है। देखें मैं इसके अंदर आ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आके देखें इसको रीनेम करना चाहता हूँ, रीनेम नहीं होगा। और ये आपका प्लस का बटन आपका गायब हो गया, इट मीन्स आप और शीट नहीं खोल सकते। तो ये आपका वर्कबुक जो है ना ओवरऑल प्रोटेक्ट हो गया, आपकी सारी शीट्स जो है ना वो प्रोटेक्ट हो गई। आप कोई और शीट नहीं खोल सकते, कोई डिलीट नहीं कर सकते। तो ऐसे आप लोग अपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। 1 2 3 मैंने डाला, ये पासवर्ड आपका आ गया है। उसके बाद ये जो शीट है आपकी अब क्या हुआ है, अनप्रोटेक्ट होगी। अब यहाँ से आप कोई भी और शीट खोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर है शेयर वर्कबुक का ऑप्शन, इस पर आप लोग अगर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे आपने पहले अलो करना है, उसके बाद एडवांस ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें हैं कि जब हम लोग 3-4 यूज़र हैं मिल के काम कर रहे हैं तो उस वक्त हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली आपकी कोई कंपनी है, वहाँ पे आप लोग आपकी एक ही शेयर्ड आपका कोई भी ड्राइव है, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, आप लोग शेयर्ड ड्राइव रख रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये क्या करते होते हैं कि अपनी एक्सेल की फाइल शेयर कर लेते होते हैं। और एक बंदा किसी और ऑफिस में बैठा है, दूसरा किसी और में, दोनों एक फाइल के अंदर काम करेंगे और जो भी चेंजिंग होगी वो एक फाइल के अंदर दिखाई देगी, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आप लोग शेयर कर सकते हो। मैंने कभी किया नहीं शेयर, जो मैं आपको बोल दूं कि ऐसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जो भी शेयर कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो ऐसे ही पासवर्ड लगा के। तो ये भी मैंने नहीं किया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं मिला आज तक। अलो यूज़र टू एडिट रेंजेस, मिसाल के तौर पर आपने क्या किया है कि अपनी शीट को आपने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया है। या आपने प्रोटेक्ट नहीं किया अभी, मैं क्या कर देता हूँ, ये जो रेंज है इसके अंदर कुछ डेटा हम लोग डाल देते हैं, या यहाँ पे मैं देखता हूँ कहीं पे कोई डेटा पड़ा हुआ है तो बेहतर हो जाएगा। सपोज करें ये आपका डेटा है, मैंने क्या किया, अलो यूज़र टू एडिट रेंज, ठीक है। तो न्यू रेंज पे क्लिक करेंगे, रेंज 1 ये हमने कर दी है, रेफरेंस भी हमने ये दे दिया है, रेंज का कोई पासवर्ड डाल देंगे हम लोग, ये पासवर्ड है, उसके बाद ये पासवर्ड है और हमने इंटर कर दिया। उसके बाद हमें इस शीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट करें, और उसके बाद ही ये आपके जो 3-4 सेल होंगे वो आपके प्रोटेक्ट हो पाएंगे।
अब देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ, देखें ये कह रहा है आप पासवर्ड डालो, फिर आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी सारी शीट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी बंदे को इतना अलाउ कर रहा हूँ कि आप लोग इस शीट के अंदर डेटा डाल सकते हो, ये पासवर्ड है आपका, आप पासवर्ड लगा के इसके अंदर डेटा डाल दो, तो वो पासवर्ड लगा के इसके अंदर कोई भी काम चेंजिंग कर सकता है। जब तक आप पासवर्ड वो नहीं लगाएगा तब तक चेंज नहीं कर सकता। तो ओवरऑल शीट आपकी और प्रोटेक्ट है, यहाँ पे आप लोग कोई काम नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे आप लोग अगर पासवर्ड लगाएंगे उस रेंज के अंदर तो आप लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक दफ़ा इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रोटेक्ट हो गई है। ट्रैक चेंजेस पे हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद हाईलाइट चेंजेस, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको क्लिक कर देता हूँ कि जब कोई भी बंदा हाईलाइट करेगा चेंज को तो वो आपकी चेंज हाईलाइट होगी। लाइक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो आपका वर्ड है इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ज़रा डबल क्लिक करके हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, सिलेक्ट कर दिया मैंने, होम में जाके मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। और इसको भी मैं कोई भी चेंजिंग इसके अंदर कर, देखिए मैंने जैसे ही चेंज किया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज सेल आपका बता रहा है कि ये चेंज हुआ है, F7 हाईलाइट किया गया, इसमें चेंजिंग आई है। या मतलब कि आप कोई काम कर रहे हैं उसके बाद आप लोग कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं तो वो चेंज आपको ये शो कराएगा कि ये आपकी चेंजिंग है, ठीक है। ऐसे कोई बंदा आके चेंज करेगा तो ये आपको क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। अब यहाँ पे आप लोग अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, रिजेक्ट करनी है तो आपकी मर्जी है। तो अगर मैं इसको नॉट रिव्यूड येट, आपने क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, आपकी मर्जी है, तो कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया ओके। आप देखें एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये चेंज आपके अंदर ये आ जाएगा। मैंने एक्सेप्ट कर दिया तो देखें ये वाला जो चेंज है वो इसके अंदर आ गया, इसके अंदर जो ब्लू लाइन थी वो चलेगी। अगर मैं इस पर क्लिक करूं और यहाँ पे चेंज करने के बाद एक्सेप्ट रिजेक्ट पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, नो मोर देयर नो मोर चेंजेस टू एक्सेप्ट, ओके। यहाँ पे अच्छा मैं और कोई चेंज कर लेता हूँ लाइक दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ओके। उसके बाद हम लोग इसको क्या कर देते हैं, ओके, ठीक है। मैंने इसको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट किया, वो चीज़ आपकी चली गई है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग किसी भी चेंज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप लोग, मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया है तो व्हाट्सअप पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।